योग दर्शन की 286वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को हम पढ़ रहे हैं और इसमें 13वां सूत्र चल रहा है। 13वां सूत्र धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम को लेकर है। धर्म परिणाम क्या होता है, लक्षण परिणाम क्या होता है, इन दोनों को हमने कल देखने का प्रयास किया। आज हम अवस्था परिणाम को देखेंगे। तो इस सूत्र में कहा था एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याताः। एतेन इसके द्वारा, किसके द्वारा, जो पीछे हमने कुछ चीजें देखी थी। पीछे हमने निरोध परिणाम देखा था, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। उन्हीं के द्वारा भूतों और इंद्रियों में भी धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम समझ लेने चाहिए। तो पीछे तो चित्त में हमने देखा था कि चित्त में ये सब परिणाम चल रहे होते हैं, लेकिन अब भूतों और इंद्रियों में भी आगे बताएंगे कि पंच महाभूत या सूक्ष्म भूत जो हैं उनमें कैसे धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम होते हैं, ये बदलाव हो रहे होते हैं। और इंद्रियों में भी वैसा ही बताएंगे, पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों कर्मेंद्रियां हैं। लेकिन अभी सबसे पहले पीछे की ही स्थितियों को लेकर के कुछ चर्चाएं यहाँ सामने रखी कि निरोध परिणाम में, समाधि परिणाम में और एकाग्रता परिणाम में धर्म और लक्षण परिणाम कैसे घटित होते हैं। इनको लेकर के कल हमारी कुछ चर्चा आपके सामने रही थी। यदि पिछले पाठ में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको फिर से दोहराएंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो पहले आप बता दीजिए। है किसी का कोई प्रश्न? जी मौर्य जी आप बताइए। जी आचार्य जी, अच्छा फिर से बताइए, कल समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, अब से मैं बताऊंगा उन्हें सबको फिर से। कोई हाँ विशेष जी, प्रश्न हो तो वो बताइए। नहीं विशेष तो नहीं है, हाँ चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। आज आपके लिए एक चित्र बना के लेके आए हैं। बहुत समय लगा चित्र बनाने में, लेकिन एक बहुत जटिल विषय को सरल करने का प्रयास किया है। देखिए, नोट्स आप लोग भी अपने हाथ से बनाएंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, अगर नहीं बनाएंगे तो कठिनाई बनी रहेगी वो। सबसे पहले पीछे का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमने कौन सा परिणाम देखा था, निरोध परिणाम। पीछे जो देख के आए थे, निरोध परिणाम में क्या हो रहा होता है, व्युत्थान संस्कारों का क्षय हो रहा होता है और निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव हो रहा होता है। थोड़े से शब्द तो आपको लगेंगे कि हाँ ये टेक्निकल शब्द हैं, लेकिन अब क्या करें, ये याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आगे की बातचीत में और नए शब्द आते जा रहे हैं। अब मैं बार बार इन शब्दों को बार बार खोलता रहूंगा। क्षय का मतलब क्या है, प्रादुर्भाव का मतलब क्या है, निरोध का मतलब क्या है, व्युत्थान का मतलब क्या है, तो इतना समय लग जाएगा कि पूरा सप्ताह एक सूत्र में निकल जाएगा। इसलिए आप शब्दों के तात्पर्य को समझ लिया कीजिए जब एक एक बार बता दिया जाए। एक बार क्या, मैं तो कई कई बार बताता हूँ। तो निरोध परिणाम में व्युत्थान के संस्कार दब रहे होते हैं, नष्ट हो रहे होते हैं, और निरोध के संस्कार उठ रहे होते हैं, उनका उदय हो रहा होता है। समाधि परिणाम में क्या होता है, सर्वार्थता का क्षय हो रहा होता है और एकाग्रता का उदय हो रहा होता है। एक प्रकार से चंचलता जा रही होती है और एकाग्रता आ रही होती है। एकाग्रता परिणाम में क्या होता है, एकाग्रता में भी जो लगातार एक वृत्ति बनी हुई है उसमें भी एक पूर्व वृत्ति होती है, एक उत्तर वृत्ति होती है। तो पूर्व वृत्ति शांत होती जाती है और उसकी उत्तर वृत्ति, उसके आगे आने वाली समान वृत्ति उदित होती जाती है। ये हमने तीन प्रकार के परिणाम देखे। लेकिन अब इस सूत्र में, ये 13वां सूत्र जो है, इसमें तीन और परिणामों की चर्चा हो रही है, जिसमें पहला परिणाम है धर्म परिणाम, एक है लक्षण परिणाम और तीसरा है अवस्था परिणाम। तीन प्रकार के परिणाम यहाँ कहे कहे गए हैं। तो ये जो धर्म परिणाम है, ये तो एक प्रकार से पीछे ही कह दिया है, यानी ये धर्म परिणाम जो है ये इन तीनों में घटेगा। तीनों में घटा के देख सकते हैं, तीनों में अपने अपने धर्म होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, ये व्युत्थान एक धर्म है, निरोध एक धर्म है, सर्वार्थता एक धर्म है, एकाग्रता एक धर्म है।
वैसे ही पूर्व वृत्ति और उत्तर वृत्ति ये सब धर्म हैं, तो धर्मों में बदलाव हो रहा है। तो देखिए इस प्रकार से धर्मों में जो बदलाव हो रहा है वो हम देख चुके हैं, तो ये तो पीछे ही हो गया। इस 13वें सूत्र में बस एक पंक्ति में इस बात को निपटा दिया था। धर्म परिणाम का मतलब धर्मों में बदलाव, और वो पीछे के 8 9 10 11 12 सूत्रों में वो कह दिया सारा का सारा, जो पीछे हम देख के आए हैं, जो मैंने भी अभी मोटा मोटा बताया है, ये धर्मों में ही परिणाम हो रहा है। अब आगे लक्षण परिणाम को देखिए। अच्छा, पहले धर्म परिणाम को देखिए, यहाँ क्या लिखा है। धर्मी यानी चित्त में क्षय या उदय के रूप में धर्म परिवर्तन हो रहा होता है। धर्मों का परिवर्तन है ये, और किस में हो रहा होता है? धर्मी में। धर्मी यानी चित्त में। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि धर्म परिणाम हमेशा धर्मी में होता है। धर्म परिणाम कहाँ हो रहा होता है? धर्मी में। जैसे आम का उदाहरण दिया था, ये खट्टापन और मीठापन जो होता है ये धर्म है, और ये परिणाम किस में हो रहे हैं? आम नाम के धर्मी में। आम एक धर्मी है, एक वस्तु है, और उसके धर्म क्या है? खट्टापन, मीठापन, ये उसके धर्म है, ये रहते ही हैं उसमें। उसमें उन धर्मों का जो बदलाव है वो धर्म परिणाम कहलाता है। तो वैसे ही निरोध स्थिति में, समाधि की स्थिति में और एकाग्रता की स्थिति में धर्मों में बदलाव आ रहा है। तो हमने धर्म परिणाम को तीनों में देख लिया। अब लक्षण परिणाम को देखेंगे। देखिए, लक्षण परिणाम क्या होता है? लक्षण शब्द से यहाँ मतलब लिया 3 प्रकार के अध्वा से। 3 प्रकार के अध्वा क्या है वो? अनागत, वर्तमान और अतीत। यही तो मतलब बताया था पीछे लक्षण का। लक्षण का मतलब होता है अनागत, वर्तमान और अतीत। अनागत किसको कहते हैं? जो अभी आया नहीं है, आएगा अभी वो आगे। वर्तमान का मतलब जो इस समय सामने उपस्थित है, कोई भी वस्तु प्रेजेंट में जो है अभी, वो उसका एक वर्तमान लक्षण कहलाता है। अतीत का मतलब जो अब सामने नहीं है, अब वो बीत गया है, प्रकट रूप में नहीं है, गुजर गया है, उसको हम अतीत लक्षण कह देते हैं। तो ये लक्षण शब्द इनके साथ आप लगाइएगा, अनागत लक्षण, वर्तमान लक्षण और अतीत लक्षण। इन्हीं को ही 3 अध्वा कहा। अध्वा, अध्वा यानी मार्ग। अनागत अध्वा, वर्तमान अध्वा और अतीत अध्वा। भाई कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, वो इन्हीं 3 रूपों में हमको दिखती है, और यही परिवर्तन हमको दिखते हैं, यही लक्षण दिखते हैं। कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे घड़ा बन के आता है हमारे घर पे, तो कुम्हार के हाथ में जो इस समय मिट्टी है, जो गीली मिट्टी है, वो कैसा रूप है मिट्टी का? मिट्टी रूपी धर्मी का क्या रूप है वो? वर्तमान रूप है, या वर्तमान लक्षण है, वर्तमान अध्वा है। और जिस समय अभी वो मिट्टी में वो जो गीली मिट्टी हाथ में ले रखी है, वो जो पिंड हाथ में ले रखा है, उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ एक अनागत लक्षण और होता है, जिसको घड़ा बोलते हैं, घट धर्म बोलते हैं। वो जुड़ा हुआ रहता है साथ में मिट्टी के ही, मिट्टी में नहीं है, मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ एक अनागत धर्म है। आ जाएगा, आया नहीं है अभी। अब घड़ा बना दिया, घड़ा बना करके सामने रख दिया। ये जो घड़ा घट धर्म है सामने, घड़ा जो हमारे सामने उपस्थित है, ये अब इसका वर्तमान लक्षण है ना? बहुत आसान भाषा में समझ रहे हैं हम। घड़ा जब बन के सामने आ गया, ये इसका कैसा लक्षण है? वर्तमान लक्षण है। शब्दों को ध्यान से पकड़िएगा, वर्तमान लक्षण बोल रहा हूं मैं, या वर्तमान अध्वा भी बोल सकते हैं। और मिट्टी का जो वो ढेला था, मिट्टी का जो वो पिंड था, अब वो कैसा हो गया? वो अतीत धर्म हो गया, या अतीत लक्षण हो गया, अतीत अध्वा हो गया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब तो वो तो चला गया, और अब जो वो ठीकरों के रूप में, टुकड़ों के रूप में आगे घड़ा टूटेगा, फूटेगा, चूर्ण बन जाएगा फिर से, वो अब कैसा है? वो अनागत लक्षण में है, वो कभी आगे आएगा। अभी तो सामने घड़ा अच्छा है, नया नया घड़ा बना हुआ है, लेकिन टूटा हुआ घड़ा या चूर्ण रूप में जब आगे घड़ा मिट्टी में जाकर के मिल जाएगा या मिट्टी बन जाएगा, वो उसका कैसा लक्षण है? अनागत लक्षण है, वो कभी फिर आएगा। और मान लीजिए अब घड़ा टूट करके ठीकरों के रूप में आ गया, टुकड़ों के रूप में आ गया, या चूर्ण बना दिया हमने, पीस दिया पूरे घड़े को, ये तो उसका ठीकरों के रूप में हो गया वर्तमान लक्षण। हमारे सामने घड़े के टुकड़े पड़े हुए हैं छोटे छोटे से, ये कैसा लक्षण हो गया? वर्तमान लक्षण। और जो घड़ा था वो अतीत लक्षण हो गया, अब अतीत लक्षण बोलेंगे या अतीत अध्वा बोल देंगे।
और आगे जो वो मिट्टी का पिंड बनेगा या मिट्टी रूप जो बनने वाला है वो उसका अनागत लक्षण है। वो अब आगे कभी बनेगी मिट्टी, उसकी मिट्टी बन करके फिर से एक लौंदे के रूप में आएगी, एक पिंड के रूप में आएगी, गीली मिट्टी के रूप में आएगी। तो ये प्रोसेस, ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, अनागत, वर्तमान और अतीत। अच्छा, एक बड़ी रोचक चर्चा आपके सामने यही रखते हैं, कल वो छूट गई थी लक्षण परिणाम को लेकर के। वो क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके सामने मैं इन तीनों चीजों को लिखता हूँ, अनागत, वर्तमान और अतीत। देखिए इधर लिख देता हूँ। अनागत है, वर्तमान है और अतीत है। आप में से कोई बताएंगे कि इनमें क्रम क्या होता है, कौन पहले आता है, कौन उसके बाद में और कौन उसके बाद में आता है? जैसे बचपन से हमने टेंस पढ़े थे, तो उसमें भूतकाल पढ़ाते थे पहले, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्य काल, ऐसे ही पढ़ाते थे ना। अंग्रेजी में जब व्याकरण पढ़ते थे या हिंदी व्याकरण भी पढ़ के आए, तो आपको क्या लगता है सही क्रम क्या है इनका, कौन बताएंगे? जी आचार्य जी, हाँ जी। सबसे पहले वर्तमान, हाँ, फिर अतीत और फिर अनागत। देखिए माता जी ने ये क्रम बताया, पहले तो वर्तमान होता है जी, दूसरे नंबर पे अतीत यानी वो चीज चली जाती है, फिर फिर भविष्य आता है तीसरे नंबर पे। इन्होंने ये क्रम बताया है। मीना माता जी आप बताइए। पहले पास्ट होता है, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। हाँ, पहले जो बचपन से पढ़ के आए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये इनका क्रम है। आशा माता जी आप बताइए। हाँ जी, यही पहले अतीत था, अब वर्तमान आएगा। ठीक है, चौधरी साहब बताएंगे। जो आपने लिख रखा है आचार्य जी ये ठीक है, अनागत, वर्तमान, अतीत। अच्छा जी, यानी पहले नंबर पे ये, दूसरे पर ये और तीसरे पर ये, चौधरी साहब का ऐसा मानना है, ऐसा मंतव्य है। देख लेते हैं अभी। मीनाक्षी माता जी आप बताइए। जी ये तो साइक्लिकल होगा, कहीं से भी शुरू करेंगे तो तीनों ही आगे पीछे हो सकता है। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। अगर साइकिल के रूप में देखेंगे तो साइकिल में तो शुरुआत कहीं से नहीं होती, लेकिन फिर भी हम और एक उसी क्रम तरह से इसमें भी कोई वो कहीं से भी हम जब वर्तमान से शुरू करेंगे तो वो ये सीक्वेंस होगा, अतीत से करेंगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए साइकिल को छोड़ दीजिए और केवल तीन चीजें आपके सामने रखी हुई हैं, इनमें आप कैसे देखेंगे? कोई भी चीज तो होती है, कहीं से शुरुआत मान सकते हैं। तो उसमें फिर हम लोग वर्तमान से ही शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, यानी नीचे जो लिखा हुआ है 1 2 3, यानी वर्तमान, अतीत और अनागत, ऐसे मानते हैं आप भी? जी जी। हाँ जी ठीक है। सोमपाल आर्य जी आप बताइए। वर्तमान, अतीत और अनागत। वर्तमान, अतीत और अनागत, आपका भी फेवर यही है इसको लेकर के, नीचे वाले को लेकर के, ठीक है। रश्मि वाही माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, वर्तमान, अनागत और अतीत। वर्तमान के बाद में आप भविष्य को ले रहे हैं, वर्तमान के बाद भविष्य और फिर अतीत आता है। पहले जो वर्तमान है ना आचार्य जी, फिर बाद में जैसे अभी आम खट्टा है तो बाद में जाके पक जाएगा, तो वो भविष्य प्रेजेंट से भविष्य में ही जाएगा, फिर जो प्रेजेंट था वो अतीत हो जाएगा, मतलब उसका। अच्छा जी, ऐसे सोच के मैं बोल रही चलिए ठीक है। हाँ, ऐसे ही कोई उदाहरण लेके सोचेंगे तब बात क्लियर होगी। तो प्रतिभा सिंह जी आप बताइए, आप क्या मानते हैं? आचार्य जी, बचपन में तो यही पढ़ा था कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन अभी मुझे जो आपने लिखा है वो क्रम ज्यादा सही लग रहा है। अच्छा, जो चौधरी साहब बता रहे थे ऊपर का जो ये लिखा हुआ है हाँ ऐसे, जी, हाँ, अनागत, वर्तमान, अतीत जी। समझाएंगे थोड़ा ताकि बाकी लोग भी समझ लें। जो आपने घड़े का ही उदाहरण दिया था, घड़ा अभी है नहीं, जी। फ्यूचर में मतलब वो भविष्य की बात है कि घड़ा उसके बाद जो है, जब घड़ा बन गया है हमारे पास तो वर्तमान में घड़ा है, लेकिन उसके बाद फिर वो अतीत में चल जाता है टुकड़े होने के बाद। जी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी सही है। नीति माता जी आप थोड़ा प्रयास करेंगे? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते हाँ, जी। मेरा भी ऐसा ही है कि पहले वर्तमान आएगा और वर्तमान के साथ अतीत और अनागत तो दोनों साथ में चलेंगे। मीन्स पहले वर्तमान
और साथ में अतीत और अनागत। साथ चलेंगे पर चीजें तो एक बार में तो एक ही रहेगी ना, वो क्रम बताना है हमको। तो फिर वर्तमान, अनागत और अतीत आएगा। अच्छा जी, ठीक हाँ, है। जैसे वो प्रतिभा जी ने बताया, आम का उदाहरण था, उसी तरह हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक जैसे आप बन रहे थे। जी। हाँ, ठीक है। घड़े में भी ऐसा ही होगा ना, घड़ा बन रहा है तो वो भविष्य अनागत आ रहा है जी। और अतीत जा रहा है, तो वर्तमान के बाद अनागत और अतीत, ऐसा सोच रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, चलिए विनीता माता जी आप भी बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, मैं तो भूत से लेती हूँ, जी। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य। अच्छा, यही मानते हैं आप भी जो चौधरी साहब ने बताया था ऊपर वाला? ओम, आपकी आवाज नहीं आ रही, संभवतः नेटवर्क की कोई बाधा है उधर। चलिए मीना माता जी आप भी बता दीजिए जल्दी से, फिर निष्कर्ष की ओर चलते हैं। नहीं, एक बार पहले बताया था, लेकिन मैंने अभी सोच रही थी कि जैसे प्रकट होने से पूर्व कोई भी वस्तु होती है वो भविष्य काल में होती है, फिर वो वर्तमान हो जाता है, और फिर जब वो प्रकट हो जाता है तो वर्तमान हो गया, और फिर जब प्रकट होके खत्म हो गया तो अतीत हो गया। क्या ये ठीक है? एक बार फिर से बताएंगे? उनका माइक खुला हुआ था, मैं बार बार उसको बंद कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान उधर चला गया, क्षमा कीजिएगा, आप फिर से बताइए। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं जी तो वो प्रकट होने से पूर्व भविष्य काल में थी, जी फिर वो जब प्रकट हो गई तो वो वर्तमान काल हो गया, जी। और फिर जब वो खत्म हो गई तो वो अतीत में चली गई। बहुत ही ऐसा सुंदर। सोच। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ये ही क्रम है चौधरी साहब ने जो बताया, और जैसा यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है ना, क्रम तो यही है। ऋषियों ने भी तो यही लिखा है। उन्होंने पहले अतीत को नहीं समझाया, ध्यान से देख लीजिए, अतीत को नहीं बोला था, ना वर्तमान को बोला था। हमको एक दृष्टि से वर्तमान पहले दिखता है, लगता है ना कि वर्तमान ही तो है, पहले वर्तमान आएगा, वर... वर्तमान के बाद में फिर भविष्य आएगा, कई बार ऐसा भी ले लेते हैं कि फिर भविष्य आएगा और ये जो है वो फिर अतीत में चला जाएगा। एक ऐसा भी मानते हैं। कुछ लोग अतीत को पहले ले आते हैं, जैसा कि बचपन से पढ़ते आए हैं कि भूतकाल होता है पहले, यानी जो बीत गया है, फिर उसके बाद क्रम वर्तमान का आता है, और फिर भविष्य का मतलब जो अभी आगे आएगा, इसको एक क्रम मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से या परिवर्तन की दृष्टि से, परिणाम की दृष्टि से जो बता रहे हैं, क्रम तो यही है। सबसे पहले तो भविष्य ही होता है। अजीब लगता है ना पढ़ करके और सुन करके? फिर से देखिए, आराम से उदाहरण से समझ लेते हैं। मैं एक उदाहरण रखूंगा, उसी से सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। एक बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ, माता पिता विवाहित हैं, लेकिन बच्चे के लिए तैयारियां चल रही हैं उनकी, लेकिन बच्चे का अभी कोई अस्तित्व है नहीं, अनागत है बच्चा, अभी आया नहीं है इस दुनिया में, न माँ के गर्भ में है, अनागत है बच्चा। तो देखिए, अवस्था तो पहली अनागत ही होती है। उसके बाद में बच्चा माँ के गर्भ में आता है, फिर संसार में जन्म लेता है, वो होती है वर्तमान अवस्था। फिर तनिक रुकिए। हाँ जी, अभी ठीक है। तो जैसे ही अब बच्चा उपस्थित है, यानी वर्तमान में है, फिर क्या होगा? धीरे धीरे आयु बदलेगी, अवस्था बदलेगी, बदलने के बाद में वृद्ध होगा, और वृद्ध होने के बाद में क्या हो जाता है? फिर मृत्यु हो जाती है, यानी अतीत बन जाता है। तो उस पूरी प्रक्रिया को लेके चलें कि जिस समय निर्माण नहीं हुआ था, निर्माण हुआ, बड़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त हुआ, वृद्धि को प्राप्त होने से लेकर समाप्ति होने तक की प्रक्रिया, क्रम तो यही बनता है, अनागत, वर्तमान और अतीत। अब आप किसी भी वस्तु पे घटा के देख लीजिए, कोई भी चीज हो सकती है, यही नियम लगेगा सब जगह। तो वैसे ही जो हमारा यहाँ का प्रसंग चल रहा था, अब हम इस लक्षण परिणाम को इस निरोध परिणाम में, समाधि परिणाम में और एकाग्रता परिणाम में, तीनों में घटा के देखेंगे। आइए देखते हैं। कैसे देखेंगे? तो एक बार लक्षण परिणाम को फिर से देखिए, आराम से तसल्ली से चलेंगे। बहुत सारे शब्द आ गए हैं ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं जानता हूं कि कठिन विषय है, एकदम से समझ में नहीं आता है। लक्षण परिणाम का सीधा सा मतलब है उसके काल में परिवर्तन हो रहा है।
कोई चीज भविष्य में है, कोई वर्तमान में है और कोई भूत में जा रही है। कोई मतलब अभी जो अनागत है वो थोड़ी देर बाद वर्तमान हो जाएगी और कुछ समय बाद अतीत हो जाएगी। ये लक्षण परिणाम होता है। तो आइए अपने इनमें भी देख लेते हैं, जो हमारा वो प्रसंग चल रहा था कि इनमें लक्षण परिणाम कैसे घटता है। व्युत्थान का संस्कार है अभी इस समय, व्युत्थान का संस्कार जा रहा है अभी, क्षमा कीजिए, अभी जब ये वर्तमान है, उपस्थित है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्तमान लक्षण में है, वर्तमान अध्वा में है। और जिस समय व्युत्थान का ये संस्कार या व्युत्थान नाम का धर्म इस समय वर्तमान में है, तो निरोध का संस्कार कहाँ होगा, जो कि आया नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, अनागत। अनागत लक्षण में है क्योंकि आया नहीं है। ठीक है, एक बात हो गई। अब इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करके कैसे करेंगे, निरोध का संस्कार उत्पन्न हो गया, प्रादुर्भाव हो गया, उसका सामने खड़ा हुआ है, इस समय उत्पन्न है। तो ऐसी भी तो स्थिति आ सकती है कि हमेशा तो निरोध नहीं रहेगा। निरोध अभी वर्तमान लक्षण में है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। जिस समय निरोध संस्कार वर्तमान में है तो व्युत्थान संस्कार कहाँ है, चूंकि ये चला गया, क्षय शब्द लिखा हुआ है, क्षय का मतलब नष्ट हो गया है या दब गया है। दबने का मतलब क्या हुआ, पीछे चला गया। पीछे किधर चला गया, अतीत लक्षण में चला गया। अतीत लक्षण में जाने का एक मतलब और होता है कि लौट करके वो अनागत में फिर से आ सकता है। यानी जब व्यक्ति समाधि को तोड़ेगा, इस निरोध परिणाम से हट करके व्यवहारिक जीवन में आएगा, समाधि टूटेगी, तो ये व्युत्थान संस्कार अनागत माना जाएगा उस समय। और ये प्रसंग आने वाला है अभी। और ये कल एक बात अंत में बताई थी कक्षा में कि यदि किसी व्यक्ति की निरोध की स्थिति बन गई है, निरोध समाधि में पहुंच गया है, तो इस बात को लेकर के निश्चिंत ना हो जाए कि अब तो काम हो गया, अब तो कल्याण हो गया जी। कभी भी व्युत्थान अवस्था आ सकती है। उस समय के लिए व्युत्थान अवस्था एक प्रकार से अनागत लक्षण में है, आ जाएगी कभी भी। और कोई व्यक्ति इस समय व्युत्थान अवस्था में है, यानी व्युत्थान संस्कार इस समय वर्तमान लक्षण में है, तो कोई ये सोच करके निराश ना हो कि मेरी तो निरोध की समाधि आ ही नहीं रही है, अनागत में ही बैठी हुई है, अनागत लक्षण को छोड़ करके कब आएगी, है ना। ऐसे तो होता है, अनागत लक्षण को छोड़ के ही तो आती है कोई भी चीज। किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तो इसका मतलब बच्चा अपने अनागत लक्षण में है, अभी आ जाएगा कुछ समय के बाद। कोई आम अभी मीठा हुआ नहीं है, खट्टा है, तो उसका जो मीठापन है, उसका जो आगे और मधुर हो जाना है और मुलायम हो जाना है, ये अनागत लक्षण है, आ जाएगा आगे। अभी अपने अनागत लक्षण में गया हुआ है। उसका खट्टापन, उसका कठोरता, उसका कच्चापन अभी, या उसका जो हरापन है ऊपर से, वो भी किस रूप में है, वो वर्तमान लक्षण में है। जैसे जैसे आम पकने की ओर जाएगा, पकेगा, तो देखिए कितने धर्मों का परिवर्तन होता है उसमें। धर्म परिवर्तन समझेंगे पहले धर्म परिवर्तन को देखिए। धर्म परिवर्तन क्या हो रहे हैं, हरा रंग नाम का जो धर्म है वो पीले रंग के धर्म में बदल रहा है। ये धर्म परिणाम बता रहा हूं, पहले ये वाला जो था। खट्टापन नाम का जो धर्म है उसका परिवर्तन किस रूप में हो रहा है, मीठेपन नाम के धर्म में परिवर्तन हो रहा है। और जो अभी तक कठोरता थी उसका परिवर्तन किस धर्म में हो रहा है, मुलायमपन में, यानी एक मृदुता आ रही है उसमें। ये तो धर्म परिणाम हुआ ना। लेकिन लक्षण परिणाम कैसे घटाएंगे इसमें, लक्षण परिणाम इस रूप में घटाएंगे कि अभी जब खट्टा आम है, अभी खट्टापन है उसमें, कठोरता है और हरापन है, ये जो धर्म है ये अभी वर्तमान लक्षण में है। जैसे ही आम पकेगा, जिस दिन भी वो पक जाएगा, जैसे ही पकेगा, तो जो अनागत लक्षण में थे सारे, ये छुपे हुए थे एक प्रकार से, मीठापन और उसका मुलायमपन, या और कौन सा बचा, पीलापन, है ना। पीलापन भी तो हो जाता है ना जब वो पकने की ओर जाता है। तो ये अनागत लक्षण में थे और ये वर्तमान में आ जाते हैं, यही तो होता है। तो ऐसे हम लक्षण परिणाम को आम में भी घटा कर देख सकते हैं। और आम छोड़िए, इस दुनिया की किसी भी चीज में हम इन सभी लक्षणों को घटा कर देख सकते हैं। ऐसे ही सब में घटाया जाता है। समाधि परिणाम में लक्षण को कैसे घटाएंगे, लक्षण परिणाम को, सर्वार्थता अभी मान लीजिए इस समय सामने है, अभी प्रकट रूप में है, यानी वर्तमान लक्षण में है, चंचलता बनी हुई है चित्त में, व्यक्ति समाधि की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सर्वार्थता अभी है, तो ये कैसे लक्षण में है, वर्तमान लक्षण में है। और एकाग्रता अभी आई नहीं है, तो ये किस लक्षण में है, ये अनागत लक्षण में है।
लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति समाधि में चला गया। ये जो समाधि परिणाम है, समाधि में गया तो ऐसे समय में क्या हुआ, एकाग्रता का वर्तमान हो गया। किस लक्षण को छोड़ के आया ये एकाग्रता, अपने क्षमा कीजिए, अपने अनागत लक्षण को छोड़ के आया और अब वर्तमान लक्षण में आकर के अपने स्वरूप को प्रकट कर रहा है। और जिस समय ये प्रकट कर रहा है उसी समय एक काम और हो गया था, सर्वार्थता अतीत में चली गई थी। ये काम भी तो साथ साथ हो गया ना, ये इसका दूसरा अध्याय है, तो ये साथ में देखते हुए चलना है। अब इसमें घटा लीजिए लक्षण परिणाम को एकाग्रता परिणाम में। कैसे घटाएंगे? जब एकाग्रता बनी हुई है, एक वृत्ति है और एक वृत्ति के भीतर भी एक दो वृत्तियां आगे पीछे हैं, एक शांत हो रही है, एक उदित हो रही है, तो इस वाले में घटा के देखिए। अभी पूर्व वृत्ति सामने है, इस समय सामने कोई वस्तु है जिस पर ध्यान लगाया हुआ है, जो ध्येय के रूप में है, एकाग्रता बनी हुई है उस पर। एक वृत्ति को समझेंगे, गहरा विषय है, बारीक विषय है, तो थोड़ा सा कठिन तो लगेगा, लेकिन समझ लीजिए। एक वृत्ति सामने है, वो इस समय अपने वर्तमान लक्षण में है। जिस समय वो वर्तमान लक्षण में है तो आने वाली जो वृत्ति है उसी के समान उत्तर वृत्ति जो है वो कैसे लक्षण में होगी, अनागत लक्षण में होगी, अभी आएगी आगे। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं इसी में। अब ये उत्तर वृत्ति प्रकट रूप में आ गई है, यानी अपने वर्तमान लक्षण में आ गई है। तो कैसे आई थी ये, अपने अनागत लक्षण को छोड़ के आई थी। अनागतम लक्षणम हित्वा आया था पीछे, उसको छोड़ करके आएगी। और छोड़ करके जिस समय अपने वर्तमान लक्षण में प्रकट रूप में आई है उसी समय एक काम और हो रहा था कि पूर्व वृत्ति जो थी वो अतीत में जा रही थी, यानी शांत हो रही थी। ये भी तो साथ साथ में हो रहा है। तो अनागत का अपने लक्षण को छोड़ करके वर्तमान लक्षण में आना, और जो अभी वर्तमान में है उसका अपने वर्तमान लक्षण को छोड़ करके अतीत में चले जाना, ये सारा का सारा लक्षण परिणाम है जो सभी जगह घटता है। देख लिया हमने। और अब हम अवस्था परिणाम को समझेंगे थोड़ी देर में। अवस्था परिणाम क्या होता है अभी नहीं समझेंगे, व्यास भाष्य से पहले इसको समझेंगे हम। मुझे लगता है अब बातें स्पष्ट हो गई होंगी। मैं इस चित्र को समूह में आज भेज दूंगा, आप इन सब बातों को लिखिएगा यथावत जैसे लिखी हुई हैं। आपको और आसान भाषा में लिखना है तो अपने तरीके से लिख लीजिएगा, लेकिन इससे सहायता मिल जाएगी। आइए आगे देखते हैं। एक बार मोटा मोटा सारे व्यास भाष्य को देख लें जल्दी जल्दी, ताकि बात स्पष्ट हो जाए। एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन धर्म लक्षण अवस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामो लक्षण परिणामो अवस्था परिणामश्च उक्त वेदितव्यः। सूत्र को ही खोला है बस यहाँ पर। एतेन यानी पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन, यानी पीछे जो चित्त के परिणाम कहे थे, तो पीछे चित्त के परिणाम क्या थे? धर्म, ये हाँ ये रहा ना, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम के रूप में उक्त ये कह दिए गए थे। अब उन्हीं को हम किस रूप में देखेंगे? धर्म लक्षण अवस्था परिणाम के रूप में भूतेन्द्रियेषु। अब हम भूतों और इंद्रियों में आगे देखेंगे। वेदितव्य है, उनको फिर भूतों और इंद्रियों में भी वैसा ही वेदितव्य यानी जान लेना चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तत्र व्युत्थान निरोधयोः धर्मयोर अभिभव प्रादुर्भावो धर्मिणी धर्म परिणाम। ये जो पीछे हम धर्म परिणाम में देख के आए थे, क्या देख के आए थे धर्म परिणाम में? क्षमा कीजिए, निरोध परिणाम में देख के आए थे। निरोध परिणाम में हमने धर्म परिणाम देखा था, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पीछे चित्र में। वो क्या था? व्युत्थान नाम का धर्म जा रहा होता है, यानी उसका अभिभव हो रहा होता है, और निरोध नाम का जो धर्म है उसका प्रादुर्भाव हो रहा होता है। धर्मिणी धर्म परिणाम, ये धर्मी में धर्म का परिणाम हो रहा होता है। धर्म परिणाम जो होता है हमेशा धर्मी में होता है, और यहाँ धर्मी कौन है? चित्त नाम का धर्म है, उसमें ये सब बदलाव चल रहे होते हैं। आगे कहा लक्षण परिणामश्च, आगे लक्षण परिणाम को बताया, यानी धर्म परिणाम को खोल दिया, बस उतना ही धर्म परिणाम था जो मैंने आपको तीनों में अलग अलग खोल के दिखाया था अभी। लक्षण परिणाम क्या है? उसको बताने के लिए कह रहे हैं निरोधः त्रिलक्षण त्रिभिः अध्वभिर्युक्तः। निरोध जो है वो 3 लक्षणों वाला है। निरोध परिणाम को 3 वाला खोला। ये केवल निरोध को लेकर के चल रहे हैं। ये चित्त में जो निरोध परिणाम आया इन्हीं को लेकर के इन्होंने बात की है। तो समाधि वाले को हम अपनी तरफ से ले लेंगे और एकाग्रता वाले को भी। ये मैं खोल चुका आपके सामने, इन्होंने तो बस एक का नाम लिया है। तो निरोध
जो है वो, या निरोध परिणाम, वो 3 लक्षणों वाला है, त्रिभिर युक्त, 3 अध्रुवों से युक्त है। 3 अध्रुव कौन कौन से हैं? अनागत, वर्तमान और अतीत, जिनको अब आगे खोलेंगे। स खलु, देखिए, स खलु अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा धर्मत्वम अतिक्रांतो वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नः। स खलु, स माने वह, निश्चित रूप से, वह जो निरोध परिणाम है निश्चित रूप से, प्रथम लक्षणम अध्वानम, प्रथमम लक्षणम अध्वानम, इसका जो प्रथम अध्वा है, प्रथम अध्वा कौन सा होता है? अनागत होता है। देखिए, अभी मैं आपसे प्रश्न कर रहा था ना थोड़ी देर पहले कि पहले नंबर पे किसको रखेंगे, तो इन्होंने सीधा कहा था प्रथमम अध्वानम, उसको प्रथम अध्वा कहा, और उसका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, अनागत लक्षणम। अनागत लक्षण प्रथम अध्वा ही होता है हमेशा। तो हित्वा, उसको छोड़ करके, बच्चा अभी अनागत लक्षण में है, जन्म नहीं हुआ उसका, माता के गर्भ में नहीं आया, तो वो क्या होता है? अपने अनागत लक्षण को छोड़ रहा होता है। प्रथमम अध्वानम, और प्रथम अध्वानम कौन सा होता है? अनागत लक्षण। प्रथमम अध्वानम हित्वा, उसको छोड़ करके, धर्मत्वम अनतिक्रांतो, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ता कभी भी, अनागत तो साथ में जुड़ा ही रहता है। कोई ये ना कह दे कि अनागत धर्म समाप्त हो गया, समाप्त नहीं होता, अनागत बना रहता है उसके साथ में ही। अनागत तो अनागत ही रहेगा ना, धर्म तो धर्म ही रहेगा, धर्म कैसे छूट जाएगा? अतीत तो अतीत रहेगा, वर्तमान तो वर्तमान रहेगा, वो नहीं छोड़ता, उसका अनतिक्रांत, यानी उसका उल्लंघन नहीं करता कभी भी। वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्ना, वर्तमान रूप में आ जाता है, वो बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है या संसार में आ जाता है। या जैसे घड़ा अभी अनागत रूप में था, और अब अपने अनागत धर्म को छोड़ करके, लेकिन धर्म का अनतिक्रांत न करते हुए, धर्म को थोड़ी छोड़ता है वो पूरी तरह से, वो बना रहता है उसके साथ ही, लेकिन अवस्था को छोड़ करके आता है और अपने वर्तमान लक्षण में को प्राप्त करता है। यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति ही, ये उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। यानी कोई भी चीज जब अपने अनागत लक्षण को छोड़ करके वर्तमान में आती है, उसका स्वरूप प्रकट हो रहा होता है। अभी तक छुपा हुआ था, अब वो प्रकट रूप में आ गया है, बस इतना ही मामला हुआ है। आगे कह रहे हैं एषो अस्य द्वितीयो अध्वा, ये उसका दूसरा अध्वा है। पहला अध्वा कौन सा था? अनागत। दूसरा अध्वा क्या है? ये वर्तमान जो प्रकट रूप में हुआ है, ये दूसरा अध्वा है। आगे देखिए, आगे क्या कहा था कल? न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तः, अतीत और अनागत लक्षण जो हैं उनसे कभी ये वियुक्त नहीं होता, वियोग नहीं होता, अलग नहीं होता। यानी कोई भी वस्तु अभी सामने प्रकट रूप में आ गई है, घड़ा बन के सामने आ गया है, तो कोई ये ना कह दे कि उसका अतीत लक्षण चला गया या उसका अनागत वाला लक्षण चला गया। जुड़े रहते हैं साथ में, अभी नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जुड़े हुए तो रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आगे क्या कहा? तथा व्युत्थानम, अच्छा यहां से हमको अब देखना है, ठीक है, अब आराम से देखते हैं। अब देखिए, अभी तक निरोध के बारे में ये बताया था, अब व्युत्थान के बारे में बता रहे हैं। यहाँ आइए चित्र में देखिए, अभी तक निरोध संस्कार को लेकर के बता रहे थे, अब व्युत्थान को भी 3 अध्वों के रूप में समझेंगे। इसमें भी तो परिवर्तन आ रहा होता है ना, तो कैसे आ रहा होता है उसको कह रहे हैं तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम त्रिभिः अद्भिर्युक्तम वर्तमानम लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम। जब कोई व्यक्ति निरोध समाधि में है, लेकिन अब वो निरोध समाधि छूट रही है, यानी निरोध के संस्कार छूट रहे हैं, और अब वो वृत्ति की अवस्था में आने वाला है। व्युत्थान अवस्था कौन सी होती है? वृत्ति वाली अवस्था। तो तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम, वो व्युत्थान भी 3 लक्षणों वाला होता है। त्रिभिर अद्भिर युक्त, 3 अध्वों से युक्त होता है वो भी। उसमें भी वर्तमान अनागत वर्तमान और अतीत लक्षण घटेंगे। कैसे घटेंगे अभी बताएंगे। वर्तमानम लक्षणम हित्वा, अपने वर्तमान लक्षण को छोड़ रही होती है। उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति इस समय व्युत्थान अवस्था में जाने वाला है, तो वर्तमान लक्षण को छोड़ करके, यानी उसका जो वर्तमान लक्षण अभी कौन सा है? निरोध वाला लक्षण, निरोध में ही था, उसको छोड़ करके धर्मत्वम अनतिक्रांतम, लेकिन धर्म थोड़ी छूटता है, धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करता, धर्म साथ साथ जुड़ा रहता है। अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम, ये जो व्युत्थान है ये अतीत लक्षण में जा रहा होता है। अतीत के बारे में कहा कि अतीत, क्षमा कीजिए, ये व्युत्थान के बारे में बात चल रही है कि ये वर्तमान अपने अतीत में जा रहा होता है।
एषो अस्य तृतीयोध्वा, ये इसका तीसरा अध्वा है। व्युत्थान जो अभी वर्तमान में था वो उसको छोड़ करके अपने अतीत में जा रहा है, ये इसका तीसरा अध्वा हो गया। पीछे से समझ के आइए, तीनों अध्वा समझा दिए। पहला अध्वा क्या था कि जब ये व्युत्थान सामने था, व्युत्थान के संस्कार सामने थे, तो उस समय निरोध के संस्कार अनागत थे, आए नहीं थे। तो जैसे ही निरोध के संस्कार अपने अनागत को छोड़ करके वर्तमान में आए, ये दूसरा अध्वा शुरू हो गया। वर्तमान में आना ही दूसरा अध्वा होता है। यहाँ जो क्रम लिखा था उसमें वर्तमान को दूसरे नंबर पे लिखा था। तो ये निरोध के संस्कार वर्तमान में आ गए, लेकिन वो जो व्युत्थान के संस्कार थे वो अनागत में चले गए, क्षमा कीजिए, अनागत में नहीं, अतीत में चले गए। ये इसका तीसरा अध्वा होता है। अतीत जैसे ही आएगा किसी चीज का तो तीसरा अध्वा ही तो आ जाएगा, वहां पे तीसरा नंबर शुरू हो जाता है। फिर से समझिए आराम से। अभी ये व्युत्थान है, ये इस समय वर्तमान रूप में है, और निरोध जो है, निरोध के संस्कार जो है वो अनागत स्थिति में है, अभी आए नहीं हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा होता है? पहला अध्वा तो ये है कि ये निरोध के संस्कार अनागत स्थिति में है, ये पहला अध्वा होता है। अब निरोध के संस्कार इधर आएंगे वर्तमान में, वर्तमान में आते ही दूसरा अध्वा शुरू हो जाता है। दूसरा अध्वा वर्तमान का ही तो होता है। निरोध वर्तमान में आया यानी दूसरा अध्वा हो गया, यानी इसका दूसरा लक्षण प्रकट हो गया। जैसे ही ये इधर अनागत को छोड़ करके वर्तमान में आता है तो ये व्युत्थान भी तो अतीत में चला जाएगा। ये व्युत्थान उठ करके अतीत में चला गया। व्युत्थान का अतीत में चला जाना ही तीसरा अध्वा है, तीसरा लक्षण है, जिसको यहाँ पर कहा एषो अस्य तृतीयोध्वा, ये इसका तीसरा अध्वा है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, न च अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम व्युक्तम। ये जिस समय अतीत में चला गया है, ये जो व्युत्थान अतीत में चला गया है, तो कोई ये ना समझ ले कि ये अपने अनागत और वर्तमान से रहित हो गया है। देखिए क्या कह रहे हैं, अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम व्युक्तम न व्युक्तम। वो अपने अनागत से और वर्तमान से रहित नहीं होता है। ये व्युत्थान लक्षण जिस समय अपने अतीत में चला गया, हमारी दृष्टि में तो एक प्रकार से समाप्त हो गया कि व्युत्थान के संस्कार खत्म हो गए हैं, लेकिन कोई ये ना समझ ले कि ये वर्तमान नहीं हो सकते फिर से, या ये अनागत में नहीं जा सकते। उनसे युक्त ही रहता है, वियुक्त कभी नहीं होता, वियोग कभी नहीं होता, साथ में जुड़ा रहता है, जो पीछे अभी बात बताई थी। यानी कोई व्यक्ति इस समय निरोध की स्थिति में है, निरोध के संस्कार प्रकट रूप में हैं, तो व्युत्थान के संस्कार कहाँ चले गए? अतीत में चले गए, यानी अपने तृतीय अध्वा में चले गए। तो किसी को ये लग सकता है भाई अब तो वो समाप्त हो गए, अब तो दब गए, अब क्या बचा, अब तो डरने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, निरोध समाधि बनी रहेगी। लेकिन नहीं, इसी बात को यहाँ कह रहे हैं, अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम न व्युक्तम। कोई ये ना समझ ले कि ये उनसे रहित हो गए हैं, रहित नहीं है, अभी साथ ही जुड़े रहते हैं। कब वो अपने अतीत को छोड़ करके अनागत से होते हुए फिर वर्तमान हो जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता, वर्तमान से भी युक्त है और अतीत से भी युक्त है। अब आगे देखिए, एक स्थिति को और समझा रहे हैं, एवं पुनः व्युत्थानम। ये व्युत्थानम शब्द है, यहाँ पर वह छूट गया बीच में। एवं इसी प्रकार व्युत्थानम उपसंपद्यमानम अनागत लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नम। अब ये उस स्थिति को समझा रहे हैं कि ये व्युत्थान की स्थिति जब आने वाली है आगे, यानी व्यक्ति निरोध समाधि को छोड़ करके कभी तो व्युत्थान में जाएगा। तो व्युत्थानम सम उपपद्यमानम, जिस समय व्युत्थान उपस्थित हो रहा होता है, उपसंपद्यमानम का मतलब होता है जब वो व्युत्थान की स्थिति उपस्थित हो रही होती है, प्रकट रूप में आ रही होती है। यानी निरोध समाधि को छोड़ करके व्यक्ति जब अब व्यवहारिक जीवन में आता है, ये उसको समझा रहे हैं। तो उस अनागत लक्षण को छोड़ करके अनागत लक्षणम हित्वा और धर्मत्वम अनतिक्रांतम, ये बात तो बार बार आ रही है, धर्मत्वम अनतिक्रांतम वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नम, अपने वर्तमान लक्षण को प्राप्त होता है। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, यत्रस्य स्वरूप अभिव्यक्त व्यक्तौ सत्याम व्यापारः।
यत्र अस्य, यत्र माने यहाँ पर, अस्य माने इसका, इसका किसका, व्युत्थान संस्कार का, अभिव्यक्तौ अभिव्यक्त, सत्याम माने होने पर, इसके अभिव्यक्त होने पर व्यापारः व्यापार शुरू हो जाता है। व्यापार का मतलब वृत्तियां शुरू हो जाती हैं। अभी तक ये संस्कार के रूप में था, लेकिन जब ये अपने वर्तमान स्वरूप को छोड़ करके अतीत स्वरूप को छोड़, अतीत लक्षण को छोड़ करके जब ये वर्तमान में आता है, जिस समय निरोध की स्थिति को छोड़ा है, तो उस समय ये अनागत में था व्युत्थान का संस्कार, लेकिन व्युत्थान को छोड़ अनागत को छोड़ करके ये व्युत्थान का संस्कार जब प्रकट रूप में आता है तो किस रूप में आता है, वृत्तियों के रूप में, व्यापार के रूप में सामने आता है। यानी कोई व्यक्ति समाधि में बैठा है, निरोध की समाधि में है, जिस समय वो उठ करके इस व्यवहारिक जीवन में आएगा तो क्या होगा, अब वृत्तियां शुरू हो जाएंगी, वो व्यापार शुरू हो जाएगा। और आगे उसको कह रहे हैं एषो अस्य द्वितीयो अध्वा, ये उसका दूसरा अध्वा है। दूसरा अध्वा ही तो कहलाएगा। कोई चीज अनागत में थी, उसको छोड़ करके जब वो प्रकट रूप में आती है, वर्तमान मूल रूप में आती है, तो ये उसका दूसरा अध्वा कहलाता है। और दूसरा अध्वा का मतलब क्या होता है, वर्तमान लक्षण। आगे बस एक बात और कह रहे हैं, न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम युक्तमिति, बस वही बात कह दी कि जिस समय अब ये सामने प्रकट रूप में है तो ये अतीत और अनागत लक्षणों से युक्त है, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। वही बात दोहरा रहे हैं जो बाकियों के लिए पीछे कही थी। एवं पुनर्निरोध एवं पुनर्व्युत्थानमिति, ये पुनः निरोध होता रहता है, पुनः व्युत्थान होता रहता है, यानी बार बार निरोध आएगा, बार बार व्युत्थान आएगा। हम कितनी बार समाधि में जाएंगे और समाधि से लौट करके वापस व्युत्थान के संस्कारों में आ जाएंगे, यानी वृत्तियों में आ जाएंगे एक प्रकार से। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ तक की चर्चा में अभी तक ये बात हमको बताना चाह रहे हैं कि निरोध में कोई व्यक्ति पहुंचा है, हमारा चित्त निरोध की स्थिति में गया है, तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि वो परमानेंटली पहुंच गया है। चित्त में परिवर्तन चलता रहता है, तो पुनः व्युत्थान में आएगा फिर से बाद में। कोई भी चीज इस संसार में स्थिर नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। चित्त के संदर्भ में कह रहे हैं अभी तो पुनः निरोध पुनः व्युत्थानम इति, ये तो चलता ही रहता है। तो आज की कक्षा में भी हमने अभी तक उन्हीं को लिया है, धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम को। अवस्था परिणाम को कल ही देखेंगे आराम से, ठीक है जी। ये देख लीजिए, 1-2 मिनट में देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लें, हो जाएगा। कल रिवीजन कर लेंगे फिर, नहीं तो फिर रिवीजन में और समय लगता है। तत्र अवस्था परिणाम, अब अवस्था परिणाम को कह रहे हैं। अवस्था परिणाम क्या होता है, तत्र निरोध क्षणेषु निरोध संस्कारा बलवंतो भवन्ति दुर्बला व्युत्थान संस्कारा इति। तत्र माने वहां पर, यानी कोई स्थिति बनी हुई है, जैसे निरोध की स्थिति बनी हुई है, उसी का उदाहरण दे रहे हैं। निरोध क्षणेषु, निरोध की स्थिति इस समय वर्तमान है, उपस्थित है, प्रकट रूप में है। तो कोई ये कहेगा कि निरोध की स्थिति बनी हुई है, अब इसमें कोई परिवर्तन थोड़ी है, लेकिन वहां भी परिवर्तन है। जैसे निरोध के संस्कार इस समय प्रकट रूप में है, वर्तमान लक्षण में है, तो किसी को ये लग सकता है कि अब तो चिंता की कोई बात नहीं है, या कई बार ये लगता है कि अब तो इसमें तो कुछ नयापन है ही नहीं, बस निरोध की स्थिति बनी हुई है। या कई बार हम भी जब ध्यान में जाते हैं तो हमको भी ये लगता है कि कोई परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, कोई वृद्धि, कोई उन्नति दिख ही नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जब भी साधना कर रहे होते हैं तो वहां परिवर्तन तो चल ही रहा होता है, भले हमको ना दिखे। तो कैसे कह रहे हैं, निरोध क्षणेषु, यदि निरोध की स्थिति बनी हुई है ना, तो उसमें भी एक बदलाव चल रहा है, जिसको अवस्था परिणाम कहते हैं। और वो अवस्था परिणाम क्या है, निरोध संस्कारा बलवंतो भवन्ति, निरोध के संस्कार बलवान बने रहते हैं उस समय, बलवान, और बल बढ़ता रहता है, बल बढ़ता चला जाता है उनका। और उसी समय एक काम और हो रहा होता है, यानी एक परिणाम और हो रहा होता है। वो क्या हो रहा है, व्युत्थान के संस्कार दुर्बला व्युत्थान संस्कारा भवन्ति, इसको साथ में बोल देंगे, व्युत्थान के संस्कार दुर्बल हो रहे होते हैं। इसका उल्टा कर लीजिए, व्युत्थान संस्कार क्षणेषु, यानी व्युत्थान संस्कार यदि हो, व्युत्थान की स्थिति में व्यक्ति हो, तो उस समय व्युत्थान के संस्कार प्रबल हो रहे होते हैं और निरोध के संस्कार दुर्बल हो रहे होते हैं। ये भी परिवर्तन उस समय चल रहा होता है। और ये अवस्था परिणाम कहाँ हो रहा है, ये अवस्था परिणाम लक्षणों में हो रहा होता है। लक्षणों में मतलब जिस समय कोई चीज वर्तमान में है,
उस समय ये परिवर्तन चल रहा होता है। जैसे एक उदाहरण से बात को समझ लें, थोड़ा आराम से देख लीजिए, कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कोई व्यक्ति इस समय एक अच्छी स्थिति में है, अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे से स्वाध्याय करता है, ध्यान भी करता है, लेकिन उसको लगता है कि कुछ उन्नति हो ही नहीं रही है, मेरे भीतर कुछ गुणों का विकास हो ही नहीं रहा है। वो ही सब फीका फीका, वही रोज उठ करके ध्यान संध्या उपासना करना, रोज वही एक पैटर्न चलता रहता है, रोज वही संध्या बोलनी, रोज वही हवन करना, इससे भला क्या परिवर्तन हो रहा है? ऐसा किसी को लग सकता है ना? ये क्या है? वर्तमान लक्षण है, इसको वर्तमान लक्षण ही तो बोलेंगे बोलेंगे और अवस्था परिणाम हमेशा लक्षण परिणाम में घटित होता है। तो वर्तमान में किसी को लगे कि भीतर कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, लेकिन परिवर्तन चलता है, भले हमको ना पता हो। भले कोई व्यक्ति एक पैटर्न पर लगातार काम कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है, भले ही बड़ा सूक्ष्म या धीरे परिवर्तन हो, लेकिन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है? जिस चीज पर वो काम कर रहा है उसके संस्कार मजबूत हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि जी हम तो बचपन से गाली देते आ रहे हैं, बचपन से खूब राग हुआ, हमारा द्वेष हुआ, खूब लड़ाई झगड़े हुए, हम तो आज भी वैसे ही कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, धूमधाम से जीवन चल रहा है, हमें तो कोई बदलाव नहीं दिखता। बदलाव हुआ है। बचपन से आज तक यदि आपने इतने गलत काम किए हैं और आज भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई बदलाव नहीं हुआ, सब वैसा ही चल रहा है, मस्त चल रहा है, बढ़िया से जीवन चल रहा है, कुछ भी तो बदलाव नहीं है। बदलाव है। जितना बिगाड़ने में समय लगाया है ना, उसके संस्कार इतने मजबूत हो गए हैं कि उनको सुधारने में समय उतना ही लगेगा। इसको बोलते हैं अवस्था परिणाम। और इसका उल्टा कर लीजिए, कोई बालक बहुत अच्छा है पढ़ाई में, अच्छे संस्कार हैं, पैर छूता है बड़ों के, सम्मान करता है सभी का, मृदुता से बोलता है, विनम्रता से रहता है, तो कई बार लोग कह देते हैं ना, तुम्हें क्या मिला ये सब करके, इतना अच्छा जीवन जिया या इतना अच्छा किया, ये धार्मिकता के काम करते हो, परोपकार के काम करते हो, आज भी तुम वैसे के वैसे ही हो, कुछ बढ़ा थोड़ी तुम्हारे भीतर, तुमने इतना करके मिला क्या? आज भी वही, ना तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन दिखता, कोई विशेष, ना कुछ वैसी चीजें दिखती। ऐसा केवल लगता है बाहर से हमें कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिस समय वो व्यक्ति अच्छे संस्कारों में, धार्मिकता में, परोपकार में, अच्छे कामों में लगा हुआ था, उसके संस्कार बलवान हो रहे थे, भले थोड़े अंशों में हो रहे हों, लेकिन हो रहे थे। इसको कहते हैं अवस्था परिणाम। बात समझ में आ रही है? तो ये अवस्था परिणाम कहाँ होता है? लक्षणों में हो रहा होता है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। इस बात को मैंने यहाँ लिखा भी है, इस चित्र में आप लिखिएगा। धर्म परिणाम तो धर्मी में होते हैं, लक्षण परिणाम धर्म में होते हैं और अवस्था परिणाम लक्षण में होते हैं। ये बात अगर मैं बोल के बताता, अभी तो मैंने विस्तार से समझाया भी नहीं है ये तीनों पंक्तियों के बारे में, कल को समझाएंगे इसके बारे में, तो कल आप विस्तार से देखिएगा। लेकिन जब तक आप इन बातों को अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, तब तक ये समझ में नहीं आएंगी कैसे किस में ये परिवर्तन हो रहा होता है। अच्छा, बात तो चित्त की चल रही है, बात तो समाधि की चल रही है, आगे बात इंद्रियों के और भूतों के बारे में बताएंगे, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी ये बातें घट रही होती हैं। ये धर्म परिणाम कैसे हमारे जीवन में काम करता है, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, कि कौन किस में घटता है। जैसे धर्म परिणाम धर्मी में घटता है, लक्षण परिणाम धर्म में घटता है, अवस्था परिणाम लक्षण में घटता है। ये चीजें कैसे काम करती हैं, इनको आराम से कल देखेंगे। अभी तो मैंने 3 पंक्तियां ऐसी जल्दी जल्दी बोल दी हैं, कल आराम से देखेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।